नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आजकल पुलिस कुछ ज्यादा ही लाठियां भाज रही है और हाल के दिनों में जिस तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है तो उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि किन परिस्थितियों में पुलिस को लाठी चलानी चाहिए। क्या वो परिस्थिति बन रही थी? क्या वो परिस्थिति थी कि पुलिस को लाठी चलानी पड़ी? जो मेल थे, जो युवा थे, उन पर तो चलाई ही पुलिस ने लाठी। युवतियों को भी नहीं छोड़ा, छात्राओं को भी नहीं छोड़ा और उनको भी घसीटा पुलिस ने। तो ये क्या है, मतलब पुलिस का ये कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं, जो कि मतलब पुलिस के क्रियाकलापों के बारे में बहुत गहन अध्ययन करते हैं। ये संजीव जी, ये बताइए कि रविवार को जो घटना घटी शाम में गांधी मैदान के पास, जिस प्रकार से लाठीचार्ज पुलिस ने किया, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि उस तरह की सिचुएशन नहीं थी, कोई रोड जाम नहीं किया हुआ था, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही थी, कोई मतलब किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था, फिर ये लाठीचार्ज क्यों हुआ? देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं नाम नहीं लूंगा, मगर हाँ, हम लोग बिहार पुलिस का सामाजिक अंकेक्षण जैसे बिजली का कहते हैं, पुलिस का भी कर रहे हैं। देखिए, पुलिस का लॉ के हिसाब से दो तीन चीजें यहाँ देखने योग्य है। पहला है कि उनको बोलते हैं राइट टू डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जिसमें कि वो पुलिस तभी ब्रूट तो नहीं, वो सिविल एंड लिटिल फोर्स का जो संवैधानिक शब्द है सिविल एंड लिटिल फोर्स का इस्तेमाल बोला जाता है कि जब किसी की जिंदगी को खतरा हो या संपत्ति को खतरा है तब वो यूज कर सकते हैं। कल के दिन में ऐसी कोई जो वीडियोस हम देख रहे हैं, दो चीजें, एक तो कि ना तो हम लोग तो मौजूद भी थे वहां पर। आप लोग तो मौजूद हैं। ना तो छात्रों ने किसी को मारा, ना कोई संपत्ति को तोड़ा फोड़ा, ना कोई गाड़ी में आग लगाई, कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे जो प्रदर्शनकारी होते हैं पत्थर पुलिस पर बरसाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। तो और जो फोर्स पुलिस ने यूज किया है वो ना तो सिविल बोला जा सकता है ना लिटिल बोला जा सकता है। देखिए, पुराना सीआरपीसी में 129 एंड 130 जो था, उसके हिसाब से कोई या तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा या कोई एसएचओ देगा या कोई पुलिस अधिकारी देगा। तो सबसे पहले तो अगर इसको एक घटना के तौर पे मत देखिए। आपने जो बिल्कुल बोला ना, मुझे भी पुलिस की ट्रेनिंग पे डाउट है। क्यों डाउट है? अगर हम बहुत सारी घटनाओं को एक साथ देखते हैं, जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ था, एक व्यक्ति मारा गया था 2000 मुझे लगता है 23 में। हाँ। उसी महीने में बरसोई गोलीकांड हुआ था, जो एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास बिजली सरप्लस है और वहां किसान आंदोलन कर रहे थे कि बिजली नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर गोली चला था। गोली में वीडियो क्लियर कट लग रहा है कि पुलिस सोल्जर हाइट पे फायर कर रहा है, बट उन्होंने बोला कि हमने क्रिमिनल एक्टिविटी था, हमने नहीं मारा, जबकि वीडियोस कुछ और बोलते हैं। ये सारी घटनाओं को अगर आप एक साथ देखेंगे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला, क्या डीएम और एसपी ने सारे मजिस्ट्रेट्स के साथ मीटिंग की थी? कुछ भी अगर मान लीजिए घटना घटने वाली है या वहां कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो क्या डीएम और एसपी ने इमरजेंसी मीटिंग सारे मजिस्ट्रेट के साथ की थी, या पहले से बताया हुआ आंदोलन है तो क्या उन्होंने किया था? नहीं, तो उसके बारे में कहा गया कि परमिशन नहीं थी। तो ये था कि बारसोई में तो परमिशन थी, वहां त्रिस्तरीय पंचायत, सारे नेता इकट्ठा होने वाले थे, सब कुछ रिटर्न था, सबका नोटिफिकेशन। नहीं, इसके बारे में भी एक दिन पहले से ही घोषणा थी कि गांधी मैदान में बच्चे छात्र जो है जुटेंगे, और प्रशांत किशोर का भी था कि हम भी रहेंगे वहां। तो उस हिसाब से पुलिस को या प्रशासन को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं किया होगा, या फिर अचानक से लाठीचार्ज करना। और सबसे बड़ी बात कि ये कहा जाता है ना कि पुलिस 3 तरीका इस्तेमाल करती है, जैसे कि वाटर कैनन, उसके बाद टीयर गैस और फिर लाठीचार्ज। तो यहाँ जो है वाटर कैनन, अब सवाल ये है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल कब किया जाए। अभी जो शीतलहर में आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो मतलब मुझे लगता है लाठी से भी ज्यादा बड़ी मार है। नहीं, और एक चीज आपने नहीं नोटिस किया, मैं क्यों इनके ट्रेनिंग पे सवाल उठा रहा हूं। भाजपा वाले प्रदर्शन में सिर पे लाठी मारी, बारसोई में गोली मारी, और कल महिला वो जो वहां जो भी लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं वो ये इल्जाम लगा रही हैं कि पुरुषों ने मां बहन की गालियां दी हैं और उनको घसीटा, उनके कपड़े फाड़े। तो ये तो बेसिक ट्रेनिंग पे, अब हमको तो ये लगता है
कि हम लोग को कोर्ट मूव करना चाहिए और ये हमको जानकारी होना चाहिए कि पहला लाठीचार्ज का आदेश किस अधिकारी ने दिया, दूसरा जो वहां कांस्टेबल्स थे उनकी भर्ती कब हुई और उनका बेसिक ट्रेनिंग का पीरियड कितना बड़ा था, क्या महीना भर के अंदर उनको नौकरी लगा दी गई या कितने दिन का ट्रेनिंग दिया गया, क्या ट्रेनिंग दिया गया। आप गोली भी चला रहे हैं, आप लड़कियों को भी घसीट रहे हैं, आप लाठी भी चला रहे हैं, आप सिर पे लाठी मार रहे हैं, क्या डीएम और एसपी के कोई ज्वाइंट मीटिंग मजिस्ट्रेट्स के साथ इन सब चीज से पहले हुई कि नहीं, ये सारी चीजें अब संदेह के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये कर क्यों रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए कर रहे हैं कि वर्दी में है। नहीं सर, आप मेरे को लग रहा है पावर है हमारे सर पास। देखिए, सीएम और सीएमओ में फर्क होता है। सीएम हो गया चीफ मिनिस्टर, सीएमओ हो गया चीफ मिनिस्टर ऑफिस। सर जो सीएमओ मैनेज कर रहे हैं ना, उनको जिंदगी में एक ही परीक्षा देनी थी, वो दे चुके। सीएम को हर 5 साल बाद परीक्षा देनी है। मुझे लगता है कि अब हमारा जो लोग है, यानी कि लोग हैं और जो हमारी पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनका कंट्रोल तंत्र यानी कि सिस्टम से खत्म हो गया है। सिस्टम अपने मर्जी से काम कर रहा है, उसको चिंता नहीं है कि 5 साल बाद मुझे एग्जाम देना है, बट ये चिंता पॉलिटिकल पार्टीज को होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ स्टेट्समैन नहीं रह गए, सिर्फ पॉलिटिशियंस रह गए। अगर स्टेट्समैन होते तो आज भाजपा के प्रवक्ता इसके खिलाफ होते, क्योंकि वो लोग भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल, उनका एक कार्यकर्ता मारा लेकिन गया सत्ता में है ना, कैसे बोलेंगे। इसलिए मैंने बोला ना सर, स्टेट्समैन अब बिहार में कोई नहीं, अब मतलब बिहार में तो स्टेट्समैन ही नहीं है। बिहार में तो हम देखते हैं कि सारी पार्टियां एक तरीके से सबका भेद खुल गया है। अब देखिए, यही बीपीएससी की परीक्षा 2022 में जब पेपर लीक होता है तो उसमें बीजेपी पूरी तरह से हावी रहती है, फिर ये होता है, इधर होता है तो आरजेडी हो जाती है। मतलब ये बदलता रहता है, छात्र वही रहते हैं, अभ्यर्थी वही रहते हैं। सर, इसमें सर मैं आपको 2 चीज याद दिलाऊंगा। एक तो आपको याद है हमारा बिजली पे चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो आरजेडी और कांग्रेस आज लड़ाई करने जा रही, उन्होंने ये सब टेंडर किया। दूसरा, एक मैं नाम नहीं लूंगा, वो नेताजी गुजर गए हैं, काफी सीनियर वरिष्ठ नेता थे सर। ये जो गांधी मैदान में वुमेन्स कॉलेज है ना, उसका गेट चेंज करने का बात था, तो महिला कॉलेज है, गेट मेन रोड के बजाय गली से अंदर जाना था। लड़कियां उस गली को ट्रेवल नहीं करना चाहती थी, उनको डर लगता था। तो जब भाजपा सत्ता में थी तो उन लोग का विरोध किया। जैसे ही भाजपा सत्ता से बाहर आई, वहां के बड़े बड़े नेता उन लड़कियों के साथ जाके बैठ गए। फिर दोबारा भाजपा सत्ता में आई तो उन लड़कियों से मिलने इनकार कर दिया। यही परिस्थिति है बिहार की। सरकार है, किसकी है, सरकार है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी का कंट्रोल नहीं है, यही वजह है कि इसीलिए मैंने बोला सीएमओ कंट्रोल में है, सीएम कंट्रोल में नहीं लग रहा है। नहीं तो ये इसका क्या है, मतलब उसका सोल्यूशन क्या है? मतलब ट्रेनिंग नहीं होना या ढंग से ट्रेनिंग नहीं होना, इसके बारे में हम लोग सर मेरे ख्याल से हमारे ख्याल से बात करना चाहिए। हमारे जो पूर्व डीजीपी रहे हैं अभयानंद जी, उनको मैं फोन लगाता हूं, उनसे पूछता हूं कि मतलब ये इस तरीके की जो देखिए फोन गया है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई पुलिस आखिर इतनी बेलगाम क्यों हो गई है। नाम सही है। सर नमस्कार, मैं सुजीत झा बोल रहा हूँ जी। हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे पुलिस के व्यवहार को लेकर, जिस प्रकार से लाठीचार्ज लगातार जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पटना में, तो क्या लगता है सर, क्या वजह क्या है कि अचानक से पुलिस इतना मतलब उग्र हो गई है, जबकि कल ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि लाठीचार्ज किया जाए। तो ये जो लाठीचार्ज के संबंध में, अब चूंकि मैं पुलिस के बाहर आ गया हूँ जी, तो ज्यादा मौलिक रूप से इस विषय पर सोचने का मौका मिल रहा है। जी जी। मेरी अपनी समझ है कि पुलिस के हाथ में लाठी मिलनी ही नहीं चाहिए। जी, सही है। उसका कारण ये है कि लाठी से आप उसको पीटते हैं जी, उस व्यक्ति को आप पीटते हैं जी, ये जो भी वो किया है, मान लीजिए गलत किया है, तोड़फोड़ किया है या उपद्रव किया है, तो उसकी सजा कोर्ट भी नहीं दे सकती है पीट करके। जी, सही बात। तो जब कोर्ट नहीं सजा दे सकती है पीट करके, तो आप क्यों सजा दीजिएगा पीट से? बिल्कुल सही। लेकिन लाठी तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं पुलिस के हाथ में। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि हमने भी इसको बचपन से देखा और नौकरी में देखा जी। तो अब नौकरी से बाहर आ गए तो थोड़ा समय मिला है सोचने का। जी। तो सोचने पर हमको लगता है कि ये
कॉन्सेप्ट ही गलत है। एक बार यूके भेजा गया था एक राइट को स्टडी करने के लिए ब्रैडफोर्ड में जी। हम लोग 2 IPS ऑफिसर बिहार के गए थे वहां जी। तो वहां हमने देखा कि पुलिस जब राइट को हैंडल करती है तो सबसे पहला काम किया जाता है कि पुलिस के लिए कुछ हॉस्पिटल में सीट्स रखवा दिया जाता है। अच्छा। सिपाही आक्रोश पहले झेलने का काम पुलिस करे, मतलब जो जी। लेकिन एविडेंस को कलेक्ट करने में तो हाईएस्ट लेवल का एविडेंस कलेक्ट होता है जी। अच्छा, जिस प्रॉब्लम में हम गए हुए थे वहां देखने जी। उसमें बियर बॉटल को कलेक्ट किया गया जी। और बियर बॉटल पर किसका सलाइवा था उसका DNA लेकर के और तब कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया गया और हर व्यक्ति को सजा हुई उसमें, बताइए। और पुलिस वाले पीट गए। सही बात है। तो यहाँ तो पुलिस वाले मतलब पीटना हुआ है। ये शो करता है कि आपका सोसाइटी कितना इवॉल्व है। जी। सही बात है। तो ये तो मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ की विदेश की बात है, लेकिन अपने यहाँ तो पुलिस का यहाँ भी ये सुजीत ऐसा थोड़ी कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंस का भी 70-80 साल हो गया ना। सही बात है। और नया कानून भी बन गया CRPC के बाद BNSS है। अब तो हम नाम भी पता नहीं चला है कि क्या है जी। तो उसको एक इवॉल्व सोसाइटी नहीं आ सकता है क्या? ये तो मतलब पूरे व्यवस्था को बदलने वाली बात आप कर रहे हैं। लेकिन अभी हम कहेंगे कि तत्कालिक जो जिस तरह की घटना हुई है उसमें तो तत्कालिक भी उसी से रिलेटेड है। जी जी तो है कि आप क्यों, आपको एविडेंस कलेक्ट करके उसमें प्रोसिक्यूट कर देने में क्या दिक्कत है जी। तो अगर कोई ना कोई तो आदेश देता होगा कि लाठीचार्ज करो। मजिस्ट्रेट जो कानून में प्रोसेस है CRPC का, अभी वाला कानून का हमको नहीं आइडिया है जी। उसमें एक मैजिस्ट्रेट लोग रहते थे स्पॉट पर जो डिसीजन लेते थे जी। और मैजिस्ट्रेट इसलिए रखा गया था कि चूंकि वो एक्सपेक्टेड था कि उनकी सोच अच्छी होगी पुलिस वालों से जी। पुलिस की सोच थोड़ा ताकत पर ज्यादा चलती है जी जी। तो इसीलिए मैजिस्ट्रेट को ये शक्ति दी गई थी। अब पता नहीं मैजिस्ट्रेट साहब लोग वहाँ थे या नहीं थे, कौन ऑर्डर कर रहा था कि पानी छिड़को ये ठंड में, चलो ठंड में पानी छिड़के मतलब नहीं, ठंड में पानी छींकने से उसको निमोनिया हो जाए। बिल्कुल वही तो, बिल्कुल सही बात। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिर हम लोग किसी विषय पर बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जानते हैं सुनीत सर, मेरा 2-3 सवाल है। पुलिस अगर सेवा है तो क्या आप इस सेवा से संतुष्ट हैं? 90 दिन में बिहार पुलिस कितना FIR डिस्पोज कर देती है? अगर आज सामाजिक अंकेक्षण हो जाए तो निकल के आ जाए कितना %? दूसरा, हमारे यहाँ शराबबंदी के नाम पे जिसके तिसके घर में घुस जा रहे हैं, ना सर्च वारंट है, ना थाना एंट्री है, ना निकल रहे हैं तो बाहर आकर के उसको 0 सीजर लिस्ट या सीजर लिस्ट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो हमारे को तो कोई सेवा मिल नहीं रही है और अत्याचार आप हम पे पूरा कर रहे हैं, खौफ बना के रखे गुंडई है। ये लड़कियों को खींचना तो पुलिसिंग नहीं है कभी। सही बात। वर्दी हाँ वाला गुंडा है वो आया था ना। हम लोग बहुत पहले हम बता रहे हैं 2002-03 में आसियाना नगर कांड हुआ था। हाँ जी याद। उस समय भी पुलिस का रवैया कुछ इसी प्रकार से था। तो हम लोगों ने बेलगाम पुलिस करके एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था। खैर, पुलिस को कैसे सुधरना है, क्या करना है, वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी जो घटना घटी है इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और जिन्होंने भी किया है किन परिस्थितियों में किया, क्योंकि लाठीचार्ज करने का कोई इस तरह का सिचुएशन था नहीं था, तो फिर आपने क्यों किया, तो उस अधिकारी पर, उस मजिस्ट्रेट चाहे जो भी पुलिस अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। तो चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।